मेरा विश्वास करो ये 3 अक्षर कहने का कभी मौका ही ना दिया तुमने। जैसे मेरी रूह मेरी ना होकर तुम्हारी हो, जिसे सच और झूठ का पहले से पता ना हो। खुश हूँ ये सोचकर कि कभी मुझ पर अपना फ़ैसला न थोपा तुमने। आज खुद से ज़्यादा जाना तुम्हें हमने। जाने ये वक्त का तकाज़ा है या हमारी तकदीर, मगर जो भी है खुदा का बहुत खूबसूरत करिश्मा है। जहाँ खुद से ज़्यादा मुझ पर विश्वास किया तुमने। खुश हूँ ये 3 अक्षर कहने का कभी मौका न दिया तुमने। दोस्तों 3 अक्षर कहने का मौका आपको मिला हो ना मिला हो, लेकिन हम आपको मौका दे रहे हैं वो पूरे 3 अक्षर कहने का। और वो 3 अक्षर हैं कि अब की बार दिल्ली पुलिस पार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। मैं दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षा करते। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज़ बिल्कुल आने के लिए तैयार हैं, तो दोस्तों बिना किसी देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिल्ली पुलिस के बारे में पूरी जानकारी कि कब एग्ज़ाम होगा, फॉर्म किस डेट को आएंगे, क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट किस तरीके से होने हैं, कोविड-19 जैसी सिचुएशन में टेस्ट होगा तो कैसे होगा, उन सब बातों के जवाब को देने के लिए हम आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो लास्ट में पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस ने एसएससी को कहा है 5846 पदों पर भर्ती कराने के लिए दिल्ली पुलिस में। और दोस्तों ये जो भर्तियां हैं ये बहुत ही जल्द आने वाली हैं। इनकी फॉर्म की तिथि क्या है, इस सब बात को जानने से पहले हम गूगल पर पहुंचते हैं और क्लिक करते हैं एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in पर और देखते हैं कि क्या इंटरफेस हमारे सामने खुलता है। मित्रों जैसे और आपके सामने ये जो इंटरफेस खुला है इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आपसे कहता है इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग डीएमई एंड आरएमई। ये जो पहला 22 जुलाई का नोटिफिकेशन है, इसके नीचे जिस पे हमने सर्कल किया हुआ है इम्पोर्टेंट नोटिस रिवाइज शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक और डाउनलोड नोटिस होगा और वो नोटिस आपने इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो नोटिस है, इस वाले नोटिस में जब आप नज़र घुमाएंगे तो इसमें पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे शेड्यूल है। इस शेड्यूल में पहले जो है सीएचएसएल के बारे में दे रखा है, उसके एग्ज़ाम के बारे में, फिर सिविल मैकेनिकल का जो जूनियर इंजीनियरिंग जेई का एग्ज़ाम होना है, फिर सीजीएल के एग्ज़ाम के बारे में। फिर इसी में आगे बढ़ के जब आप 8वें नंबर पर देखते हैं तो फिर यहाँ पर आपको दे रखा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, इसके बारे में एक एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं, मैं इसको जूम करके थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ बिल्कुल ऑफिशियल है, इसमें कहीं भी कोई भी घटाने बढ़ाने की गुंजाइश तक नहीं है। तो दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आता है और जब आप इसको देखते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 27/11/2020 से लेकर के जो आखिरी एग्ज़ाम है वो 14/12/2020 तक होने जा रहा है। यानी कि मित्रों 11वां महीना, 11वें महीने का मतलब है कि नवंबर, और इस नवंबर के महीने में ये एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। यानी कि अब से आपके पास में कितने महीने का टाइम है, यानी कि अगर मैं आज की बात करता हूं तो आज 24 तारीख है, तो 24 अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी आपके पास में 4 मंथ हैं। और 4 मंथ में ये एग्ज़ाम, ये जो है फॉर्म की डेट नहीं है, ये एग्ज़ाम की डेट है, यानी इस दिन एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे मित्रों। तो एग्ज़ाम जब चालू हो जाएंगे तो इसका मतलब फॉर्म कब आएंगे, उस फॉर्म को आने के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो पर रुके रहिए, बिल्कुल भी इसको आगे ना बढ़ाइएगा। दोस्तों फॉर्म डेट को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस बार जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से आने वाला है। तो दोस्तों जो हमारा एग्ज़ाम आएगा वो एक जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये टीईएस को इस बार ठेका जो है मिला है, एसएससी ने दिया है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कराने के लिए। तो आपको टीईएस के बारे में जानकारी है कि टीईएस किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होता है। लेकिन जिन लोगों को मालूम नहीं है उनके लिए मैं फिर भी इस चीज़ को बताऊँगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम जो है वो आ सकता है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो है कितने नंबर का एग्ज़ाम आएगा, तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है ये 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा जो है एक फिजिकल मेजरमेंट एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो होगी, वो भी एक क्वालिफाइंग नेचर की होगी। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है कि उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, उसको केवल आपको पास करना है, यानी 100 नंबर के एग्जाम, उसके ऊपर आपकी जो मेरिट है वो बननी है। फिर कैसे कैसे इस जो एग्ज़ाम है, ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ये किस तरीके से होगा, अगर मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ तो आइए इसको मैं आपको बताता हूँ। तो इस जो एग्ज़ाम है इसमें द क्वेश्चन पेपर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। दूसरा है कि देयर विल बी 100 क्वेश्चंस इन पेपर, यानी कि इस पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए। एंड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 1.5 आवर, यानी कि 90 मिनट्स का, यानी 1.5 घंटे का वो टेस्ट होगा। आपको उस पेपर को करने के लिए 1.5 घंटा दिया जाएगा, उस 1.5 घंटे में आपको वो 100 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे।
द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, यानी कि आपको जो पेपर मिलेगा वो हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस में वो आपको एग्जाम मिलने वाला है। द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि जो पेपर है जो आपका आएगा वो 10वीं के लेवल तक का पेपर आपका जो है वो आएगा, यानी उससे ज़्यादा बहुत हायर लेवल आएगा ऐसा आपको नहीं सोचना है। इसके अलावा देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो गलत उत्तर देने की श्रृंखला में आपको 0.25 नंबर आपका काट दिया जाएगा। यानी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आप एक देसी भाषा में कह सकते हैं कि 1/4 की है, यानी कि 4 क्वेश्चंस अगर आप गलत करते हैं तो एक सही उत्तर के बराबर आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। तो इसको आपको बहुत ध्यान से, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या नेगेटिव मार्किंग होनी है कि नहीं होनी है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये होनी है। 0.25 मार्क्स की जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो होनी अनिवार्य है। दोस्तों मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट से किस तरीके से पेपर आने वाला है। तो इसका जो पहला पार्ट होगा उसमें जीके एंड करंट अफेयर्स, इसमें से 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 नंबर के ये क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों जिन्होंने पिछली बार भी दिल्ली पुलिस दिया था उनको पता है कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है, यानी कि अब सीधा सीधा क्वेश्चंस आपको, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी में से पहले पैटर्न जो क्वेश्चंस आते थे उस पार्ट को कम करके इन्होंने सीधा सीधा जो जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है, यानी आप कितना करंट अफेयर्स को जानते हैं, यानी कि आपको अपने सराउंडिंग से कितना आप जुड़े हुए हैं उसको लेकर के सवाल आते हैं। सीधे सीधे फैक्ट्स पे क्वेश्चन आधारित होते हैं अगर साइंस इत्यादि से आते हैं तो आपको जो देखना होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो करंट अफेयर्स, जो हाल फिलहाल में आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं और उसको लेकर के परीक्षागण कितना ज़्यादा सक्रिय है, ये आप हमारी पिछली क्लासेस से देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे सवाल हम जो है जैसे पुराने दिल्ली पुलिस के पेपर्स में आए थे और इत्यादि एग्जाम्स में आते रहे हैं जो एसएससी के द्वारा हुए हैं, उन सबको लेकर के आपको डेली डेली क्लास दिलवा रहे हैं। जो हमारे रेगुलर जो हमारे स्टूडेंट जो अब क्लास ले रहे हैं उनको इस बात की अच्छे से जानकारी है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो दोस्तों इसमें रीजनिंग जो है, तर्क शक्ति रीजनिंग आने वाली है। रीजनिंग के इसमें क्वेश्चन आएंगे मित्रों 25, यानी कि इन 25 जो सवाल आपके रीजनिंग के आएंगे ये 25 मार्क्स के ही होंगे, यानी 25 क्वेश्चन जो होंगे वो 25 मार्क्स के ही होंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो मैथमेटिक्स होगा वो भी आपका 15 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 15 मार्क्स के ही होंगे, यानी कि आपको क्लियर हो गया। 50 नंबर का जीके करंट अफेयर्स, 25 नंबर 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ के क्वेश्चंस, और इसके अलावा अगर मैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स, वर्ड कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर्स एक्सेट्रा, इनकी बात करता हूँ, यानी कंप्यूटर आप सीधी विदेशी भाषा में समझे तो कंप्यूटर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो कंप्यूटर जो आने वाला है मित्रों वो आपका 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के आएंगे, यानी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के आएंगे कंप्यूटर से। ये पिछली बार भी आया था, इस बार भी है, इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। यानी कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो गए। कैसे कैसे हो गए आपके 100 क्वेश्चन? 50 जीके के, 25 रीजनिंग, 15 क्वेश्चन आपके मैथ के और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के, यानी कि ये आपका पूरा सिस्टम है। इस तरीके से आपका जो 100 नंबर का जो पेपर है वो तैयार होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट जो है पीएमटी आपका होना है, यानी शारीरिक दक्षता और नापतोल की जो परीक्षा वो किस तरीके से होगी। तो इसमें दोस्तों स्टैंड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल क्वालिफाइंग, यानी कि जो पुरुष हैं उनके लिए क्या होने वाला है। तो इसमें दोस्तों जो हाइट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो 170 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो लंबाई अगर 170 सेंटीमीटर से कम है और आप किसी भी तरीके की आपको छूट नहीं मिलती है, चाहे तो कैटेगरी की वजह से या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन में रहने के कारण से, तो आपको कोई भी रिलैक्सेबल जो इसमें कोई भी छूट जो है वो नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको जो छूट मिलनी है, जैसे कि हिल एरियाज में रहते हैं या गढ़वाली हैं या कुमायूं हैं या गोरखाज हैं या डोगराज हैं या मराठाज हैं, इसके अलावा अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं या फिर जो भी उसके अंदर आते हैं तो उसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा SC ST कार्ड जो कैटेगरी है उनके लिए भी इसमें अलग से रिलैक्सेशन है। बहरहाल जो आपको 170 सेंटीमीटर हाइट अगर आपका होना चाहिए, अगर आपको किसी भी तरीके का इसमें रिलैक्सेशन नहीं है तो। दोस्तों आगे बढ़ के मैं आपको बता देता हूं कि जो चेस्ट का मेजरमेंट होने जा रहा है वो चेस्ट आपकी 81 से लेकर के 85 विद इन मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर्स एक्सपेंशन, ये CMS यानी सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यानी 81 आपकी जो चेस्ट है उसमें जो कितना एक्सपेंशन होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का मिनिमम उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए। 81 से लेकर के 85 तक होना चाहिए, इसके ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, 81 से कम नहीं होना चाहिए, और उसमें 4 सेंटीमीटर का जो एक्सपेंशन है वो भी उसमें 100% होना चाहिए। इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हिली एरियाज और वो जो बाकी मैंने बताया था वो सारा इसमें भी यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। दोस्तों जो पुरुष हैं उनका जो PET होगा, यानी कि उनकी जो दौड़ भाग इत्यादि की जो परीक्षा होगी, वो अगर उनकी एज 30 साल तक है, यानी कि वो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं और कुल मिलाकर के वो 30 साल तक की उनकी आयु है, तो उनको
6 मिनट के अंदर 1600 मीटर की उनको दौड़ जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी 6 मिनट के अंदर। और लॉन्ग जंप 14 फीट का और हाई जंप जो है 3 फीट और 9 इंच का, ऐसा उनको हाई जंप करना पड़ेगा। लेकिन अगर उनकी एज ज़्यादा है और वो 30 से 40 साल के बीच में आते हैं तो फिर इसमें उनका जो है ये जो दौड़ है ये 7 मिनट में हो जाएगी और 13 फीट इनका रह जाएगा। और जो जंप है वो भी उनकी 3 फीट और 6 इंच हो जाएगी। 30 से 40 का मेरा मतलब जो एक्स कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो और किसी सरकारी जॉब में पहले से ही करते हैं और इसके बाद वो दिल्ली पुलिस भर रहे हैं, तो उनके लिए रिलैक्सेशन है। 40 साल के ऊपर और भी रिलैक्सेशन होते हैं, जैसे कि अगर उनकी एज 40 साल से ज़्यादा है तो फिर ये दौड़ भी 8 मिनट में हो जाती है। ये जो हाई जंप है ये भी घट के 12 सेंटीमीटर रह जाती है। तो इस तरीके से वो आगे वो रिलैक्सेशंस फर्दर आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करता हूँ इसमें जो है फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो पीईटी का लेवल होने वाला है उसका मिनिमम जो हाइट होगा वो मिनिमम हाइट कितना होगा, तो 157 सेंटीमीटर यानी 157 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जो महिलाओं की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वो जो रिलैक्सेशंस उसके अंदर 5 सेंटीमीटर के हैं वो जिस तरीके से पुरुषों में हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अपना जो पीईटी है यानी कि शारीरिक दक्षता जो है वो कितनी होगी, तो वो मैं अगर फीमेल्स की बात करता हूँ तो उनका 30 साल की एज तक, अगर 30 इयर्स उनकी एज है तो 1600 मीटर की जो रेस है उनको 8 मिनट्स में कंप्लीट करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप इसमें 10 फीट का है और हाई जंप उनके लिए 3 फीट का है। इसके अलावा अगर 30 से 40 साल के बीच में उनकी एज है तो इसके लिए फिर आपको जो दौड़ है वो 9 मिनट और जो लॉन्ग जंप है वो 9 फीट और जो हाई जंप है वो 2 फीट 9 इंच हो जाएगी। और 40 साल के आगे इसमें और भी रिलैक्सेशंस हैं, यानी जो एक्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वो रिलैक्सेशंस अलग से हैं। दोस्तों यानी मैं अब आपको फाइनल कंक्लूजन पर लेकर के आता हूं कि आपको क्या करना है और क्या कब तक एग्जाम इसमें आ सकता है। तो 5848 ये आपको जानकारी है। एग्जाम डेट कब से चालू हो रहे हैं पेपर, तो 27 तारीख नवंबर से चालू हो रहे हैं। तो अब आप फॉर्म आने की तिथि जान लीजिए, यानी कि आपको मालूम है कि जितने भी एग्जाम नवंबर में होने जा रहे हैं, आप अगर इसको देखेंगे एक बार जो एसएससी का नोटिफिकेशन है, इसको आप उनकी जो वेबसाइट है एसएससी की, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को भी मैंने सीधा डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप सीधा भी इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में लिंक से क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसमें जितने भी एग्जाम नवंबर में हो रहे हैं लगभग या तो उनके फॉर्म आ चुके हैं, जैसे सीपीओ और जो है टियर 2 का एग्जाम वो तो ऑलरेडी है, और यदि नहीं आए हैं तो वो जस्ट आने ही वाले हैं। तो जहां तक मैं मानता हूं, और ये आप 100% लिख लीजिएगा, जो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम आने जा रहा है वो विद इन 1 मंथ यानी कि अगले महीने के अंदर अंदर वो आ जाएगा। यानी कि आज डेट हो गई आपकी 24 जुलाई, यानी कि 24 अगस्त से पहले मैं यहां पे लिख देता हूं कब तक। मैं 20 अगस्त यहां पे अपनी डेट डालता हूं कि 20 अगस्त जो है 20 अगस्त 2020, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 20 अगस्त 2020 तक दिल्ली पुलिस का फॉर्म जो है वो आपके लिए आ जाएगा और उस दिन से आप जो इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि जो तैयारी हो हम 20 अगस्त से ही करें या आज से ही करें, कहीं ऐसा ना हो भर्ती आए या ना आए। तो आप इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करिए, ये 100% इसका आने वाला है। 100% सिलेक्शन के लिए आपको इसमें क्या करना है, उसके लिए आपको इसमें जो 100% चीज़ें करनी है, क्या आपको करना है वो मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। आपको हर एक चीज़ की अलग अलग से तैयारी करनी है। कैसे करनी है, जैसे कि आपका जो मैं जीके का पोर्शन यानी करंट अफेयर्स जीके के पोर्शन के बारे में बात करता हूँ, तो ये आपका 50 मार्क्स का आने जा रहा है। इसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। यानी आपको करना बस इतना सा है कि आपको पहले डेली तो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास को अटेंड करना है। जो करंट अफेयर्स आपका परीक्षागढ़ पे चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 1 महीने के अंदर हम 300 क्वेश्चंस उसमें लेकर के आते हैं और वो सारे के सारे सवाल जो उसमें आपको करने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं इसमें बात करता हूं आपका जो अगला यानी कि रीजनिंग आने वाला है, तो रीजनिंग की भी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो रीजनिंग का भी आपको सारा का सारा हम जो है परीक्षागढ़ पे अवेलेबल कराएंगे और रीजनिंग भी आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं आपसे कंप्यूटर का, जो 10 नंबर का कंप्यूटर इस बार ऐड है, तो वो जो 10 नंबर का कंप्यूटर है वो भी आपको बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर पाएंगे। उसकी भी अलग से हम इसमें पूरी क्लास डालेंगे। और ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत आसानी से आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जो मैथ्स का पोर्शन है, वो मैथ का पोर्शन भी इसमें जो है 15 मार्क्स का है, तो वो तो आप बिल्कुल ही चिंता छोड़ दीजिए, उसमें तो आपको कुछ भी बचने वाला नहीं है। और इसमें जो आपका 25 मार्क्स की रीजनिंग और 50 मार्क्स का जीके, यानी 50, 25, 75, 10, 85 और 15, 100, यानी इस तरीके से ये पूरा है। और ये आपको कंप्लीट स्टडी आपको परीक्षागढ़ पे मिलेगी। इसमें आप कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। वो लोग कहते होंगे लेकिन हम करने वाले लोग हैं, हम करके दिखाने वाले लोग हैं। इसके अतिरिक्त आप सब लोग जो है हमारी और भी क्लासेस, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं करें तो इसके अतिरिक्त और भी सारी क्लासेस हमारी जो चालू हैं, जो एसएससी, बैंक, रेलवे
और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी जो तैयारी है वो हमारे यहाँ पे स्टार्ट है। बहुत ही जल्दी लाइव क्लासेस हम लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्यों नहीं आया, आखिर क्या ऐसी परेशानी होगी, तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो लाइव क्लास नहीं आ पाई है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर ही लाइव क्लास जो आपकी आने जा रही है। आप लोग को बस करना इतना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बराबर वाले बेल आइकन को दबा देना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दबा के आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि जब हम क्लास लाएं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि 3, 4, 5 या 10, 20 या 1000 लोगों तक पढ़ाना हमें भी थोड़ा सा उसमें इतना मोटिवेशन नहीं मिलता है। हम आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, बस आपको करना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की जो रीच है उसको बढ़ाना है। चलिए, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, जो भी आपका विषय उसको लिखिए, उसका रिप्लाई हम देने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।